तो मेरा नाम गीतांजलि बब्बर है और मैं कटकथा नाम की ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। अभी आप जहाँ पर बैठे हैं वो एक हमारा ड्रीम विलेज करके एक प्रोजेक्ट है और अभी कटकथा को 10 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब हम 10 साल में घुसे हैं, 9 साल पूरे हो चुके हैं। हर 15 अगस्त को हम कटकथा का बर्थडे बनाते हैं और जीबी रोड पर ही इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग जीबी रोड पर ही काम कर रहे हैं इस उम्मीद से कि वहाँ जितनी भी औरतें हैं उनको एक नई ज़िंदगी मिल पाए, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त पे करीबन 1400-1500 औरतें हैं और अगर हम डेटा का देखें तो 99% औरतें वहाँ पर जितनी भी हैं वो फोर्स्ड हैं। उनको झूठ बोलकर जीबी रोड पर लाया गया है, बेचा गया है और उनसे झूठ बोलकर सेक्स वर्क कराया गया है। तो हमारा बस यही विज़न है कि हम लोग एक ऐसी दुनिया क्रिएट करें जहाँ पे फोर्सफुली सेक्स वर्क किसी को ना करना पड़े। तो कटकथा का वही विज़न भी है, टू एंड फोर्स सेक्स वर्क एंड इसी के लिए कटकथा पिछले 10 सालों से काम कर रहा है। तो मेरी ग्रेजुएशन मैंने जर्नलिज्म ऑनर्स में करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मैंने अपना मास्टर्स मास कम्युनिकेशन MCRC जामिया से करा है, मास कॉम रिसर्च सेंटर से। वहाँ पे मुझे गांधी फेलोशिप के बारे में पता चला था और जब मैंने गांधी फेलोशिप का पोस्टर देखा था जिस पे लिखा था 10 स्कूल, 10 हेड मास्टर्स, 10 गाँव और आप, तो वो पोस्टर ने मुझे बहुत एक सवाल पूछा था मुझसे कि मैं जितना भी मीडिया की पढ़ाई कर रही हूँ बट उससे मैं बदलाव क्या लाऊंगी, और मे बी शायद अगर मैं गांधी फेलोशिप ज्वाइन कर लेती हूँ तो जो बदलाव हम मीडिया में सुनते हैं कि आना चाहिए उसका मैं एक हिस्सा बन पाऊँगी। और यही सोचते हुए, उस पोस्टर को देखते हुए मैंने गांधी फेलोशिप के लिए अप्लाई करा। 2 साल मैं गाँव में रही राजस्थान के, जहाँ पे एक्चुअली में लाइफ क्या है, गांव में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या लोगों की क्या नीड है, वो एक दिल्ली की लड़की ने पहली बार गांव में जाकर उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था और वहाँ से मेरे को मेरी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है उसकी क्लैरिटी काफ़ी मिली। मुझे समझ में आया कि शायद मीडिया की मैंने पढ़ाई तो करी है बट मुझे काम ग्राउंड लेवल पे करना है, मुझे काम सोशल सेक्टर में ही करना है। तो जब मैं वहाँ से वापस आई तो मुझे बहुत मन था कि मैं हिजड़ा कम्युनिटी के साथ काम करूँ और मैंने उसी कम्युनिटी के साथ काम शुरू करा। मैंने नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन जर्नलिज्म ऑनर्स में करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने मास कॉम रिसर्च सेंटर से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड ड्यूरिंग दैट पोस्ट ग्रेजुएशन आई केम अक्रॉस गांधी फेलोशिप, पिरामल गांधी फेलोशिप का एक पोस्टर था वहाँ पे और वो फर्स्ट बैच का रिक्रूटमेंट था और उसके बारे में ज़्यादा कुछ था नहीं, मगर क्योंकि पिरामल का नाम ऐड था तो एक आपको लगता है कि ऑथेंटिक ही होगा ये जो भी कुछ है। तो मैंने उसके लिए अप्लाई करा, उसके बारे में और जाना तो पता चला कि हमें 2 साल झुंझुनू नाम का एक गांव जो कि अजय पिरामल जी का ही गांव है, वहाँ के स्कूल्स में उनके हेडमास्टर्स के साथ काम करना है स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। मैंने ऐसा काम कभी करा नहीं था बट ऐसा विश्वास था कि शायद कुछ नया होगा इन 2 सालों में। एंड एक्चुअली उन 2 सालों में उस पूरे पिरामल गांधी फेलोशिप में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि मुझे अपनी ज़िंदगी को और ग्राउंड को देखने का एक नया तरीका पता चला। तो जब मैं वापस आई देन आई वाज वेरी श्योर कि मुझे मीडिया इंडस्ट्री में नहीं जाना है, मुझे कुछ ग्राउंड पे ही करना है। और मुझे बहुत मन था शुरू से ही ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करने का। तो मैंने ट्रांसजेंडर्स के साथ आके NACO ज्वाइन करा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और काफ़ी ट्रांसजेंडर की ऑर्गेनाइजेशंस में काम करा और उसी दौरान सेक्स वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करा। और तब मुझे पहली बार जीबी रोड पे जाने का मौका मिला, जबकि मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ और दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ, बट जीबी रोड नाम अपने आप में एक बहुत ही डरा देता है जब भी आप उसका नाम लेते हो। तो मैं फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग विद NACO तब मैं उन कोठों में गई और अब अगर मैं देखूँ तो वो दिन था जब मैं बहुत डरी थी। इनफैक्ट वो पहले 2-3 साल मैं बहुत डरी, मगर कहीं ना कहीं अंदर मुझे बहुत यकीन था कि शायद ये कोठे ही हैं जो मेरे लिए हैं और मुझे यहीं पर ही काम करना है। उन औरतों के साथ धीरे धीरे रिश्ता बना। फिर मैंने NACO छोड़ दिया क्योंकि NACO में वो लोग मेजरली कॉन्ट्रासेप्शन पे काम कर रहे थे, HIV पे काम कर रहे थे। और जब मैं कोठों में जाती थी तो नीड बहुत अलग अलग चीज़ों की थी। औरतों को मन था बाहर जाने का, उनके बच्चों को पढ़ाई करने का, औरतों को खुद को पढ़ने का मन था, क्योंकि मैंने ये देखा कि वहाँ पे जितनी भी औरतें हैं, हम चाहे जीबी रोड के बारे में कुछ भी बोलें, लेकिन वहाँ पे 99% औरतें फोर्स्ड हैं।
उन्हें पता भी नहीं था कि वो जीबी रोड जैसे कोठों में उनको कोई बेचने के लिए लेकर आया है। जब वो बहुत छोटी थी, 10 साल 11 साल, कुछ बच्चियां तो पैदा होते ही जीबी रोड पे बेच दी जाती हैं। तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं इन लोगों के साथ काम करती हूँ और अगर मैं इनको मदद करती हूँ, इनके साथ जर्नी में चलती हूँ जहाँ पे हम इनको बाहर लेकर आ पाएँ और एक इनके लिए एक नई ज़िंदगी बना पाएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसी इंटेंशन के साथ कटकथा को रजिस्टर किया गया टू वर्क विद सेक्स वर्कर्स एंड टू एंड फोर्स सेक्स वर्क फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यही कटकथा का विजन है, जिसको हम पिछले 9 साल से लेकर चल रहे हैं। ये हमारा तो एक्चुअली जब कटकथा की शुरुआत हुई थी तब तो पहले 3 से 4 साल हमें सिर्फ कोठों में अपनी जगह बनाने के लिए लग गए, क्योंकि कोठों में वो लोग आपको नहीं घुसने देते। खासकर जब आप एक एनजीओ से होते हो तो आपके लिए बहुत रेजिस्टेंस होता है कि आप पता नहीं क्यों आ रहे हो, आपके क्या हिडन रीजंस हैं। तो पहले 3-4 साल वो रिश्ता बनाने में लग गए, हर कमरे में जाकर उनसे बातचीत करना, घंटों बैठना बिना बिना किसी ट्रांजैक्शन के, और वहाँ पे जो भी नीड है उनको उस चीज़ में मदद करना। जैसे अगर किसी बच्चे ने पढ़ना है तो उसको पढ़ा देना, किसी औरत को कुछ अपना बैंक का फॉर्म भरना है तो उसको हेल्प कर देना, किसी को आइडेंटिटी कार्ड चाहिए तो उनको हेल्प कर देना। तो फर्स्ट 3-4 इयर्स हमारे सिर्फ उन 77 कोठों में रिश्ता बनाने में लग गए। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि अब यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हमें उस पर काम करना चाहिए। तो जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम आया था कि वहाँ पे किसी भी औरत के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर एक पूरा कैंपेन करा जहाँ पे उन सभी औरतों के लिए हमने कार्ड्स बनवाए। फिर हमने पुलिस वालों के साथ बहुत ज़्यादा काम करा और देखा कि इन औरतों को हम लोग और किस किस काम में एंगेज कर सकते हैं। अगर कोई एक औरत सेक्स वर्क छोड़ना चाहती है पर अभी नहीं छोड़ सकती है क्योंकि उसका बैकग्राउंड उसको अलाउड नहीं कर रहा या वहाँ के पिम्स अलाउड नहीं कर रहे, तो क्या वो दिन के 1 या 2 घंटे बाहर निकल कर अपनी मर्जी का कुछ कर सकती है। तो दिल्ली पुलिस की मदद से हमने वहाँ पे एक स्किल सेंटर भी खोला और पढ़ाई के लिए स्कूल भी खोला। तो हम उस स्कूल का नाम है ब्रिज स्कूल, और जो स्किल सेंटर हमने खोला था वो हम हाटशाला के नाम से चलाते हैं, जो जीबी रोड पर ही है। और वहाँ पर औरतें अपनी मर्जी से अपने टाइम के हिसाब से दिन में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इस तरीके से आती हैं और उनको जो भी सीखना होता है वो सीखती हैं। इसी तरीके से बच्चों के साथ हमने जब काम शुरू करा तो रियलाइज़ हुआ कि जीबी रोड के बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि हम जिस भी स्कूल में जाएंगे वहाँ पे सब हमें सेक्स वर्कर का बच्चा है ये बोलकर मजाक उड़ाएंगे। तो हमने उनको ब्रिज स्कूल में पहले प्रिपेयर करा 2-3 साल, उनको सुबह टाइम पे उठना, क्योंकि उनको टाइम पे उठना, उनका सुबह 12 बजे होती है क्योंकि उनकी रात 3 दिन सुबह के 3 या 4 बजे होती है। तो उनको टाइम पे सोना, उनका टाइम पे उठना, और इवेंचुअली हमने उन सब बच्चों को फॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन करवा दिया जब वो अपनी एज वाइज प्रिपेयर हो गए। अभी वो सब बच्चे फॉर्मल स्कूल से भी निकल चुके हैं, दे आर ऑल अबव 18-19, दे आर ऑल डूइंग थिंग्स इन देयर ओन लाइफ। वो लोग सब जीबी रोड छोड़ चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, और अभी ना तो सिर्फ वही बट उनकी आने वाली जनरेशन भी अब सेक्स वर्क में नहीं आ रही है। तो जब हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जीबी रोड पे उन बच्चों को, तो आप उनकी पूरी जनरेशन को ही रोक देते हो इस प्रोफेशन में आने से। अब हम लोग फिर से नया बैच ऑफ बच्चे लेकर आ रहे हैं फ्रॉम अक्टूबर, और फिर से वही काम शुरू होगा। और कोरोना के दौरान भी हम लोगों ने बहुत वहाँ पे काम करा औरतों के साथ, जैसे सब कुछ उनको प्रोवाइड करना, क्योंकि वहाँ पे कोई काम नहीं था और कोठे बिल्कुल बंद हो गए थे, जिसकी वजह से औरतों का ट्रस्ट कटकथा पे और ज़्यादा बढ़ गया। और कोरोना के बाद फिर हमने ये ड्रीम विलेज जो हमारा सपना था हमेशा से, लेकिन हमें कोई अपनी जगह देने को राज़ी नहीं होता था, क्योंकि उनको डर लगता था कि सेक्स वर्कर्स आएंगी तो पता नहीं कैसा माहौल होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, मतलब बहुत फियर्स होते हैं लोगों के आपको अपना घर देने के पहले। बट ये जगह हमें लकीली मिली और आई थिंक इसका नाम भी बहुत सूट करता है, ड्रीम विलेज। ये गांव ही है शहर के बीचों बीच। तो यहाँ पे हमारी औरतें रहती हैं 24/7, हमारे साथ ही रहती हैं, और हर एक औरत अपने अपने काम में एंगेज्ड है, उनको जो मन करता है वो लोग वो करते हैं। एक कुकिंग टीम है और एक हाटशाला यहाँ पे भी चलता है, तो वो लोग उसमें एंगेज्ड हैं। और अभी हम लोग रिसेंटली ही हमने एक नया ड्राई स्नैक्स का भी काम शुरू करा है किचन में, मैत्री मील्स में। तो उसकी भी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं और उसके हैम्पर्स बना रहे हैं लोगों को देने के लिए। और हाटशाला में भी वो लोग एम्ब्रॉयडरी का काम सीख रहे हैं, और हम अहमदाबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर कर रहे हैं ताकि
हमारी दीदीज़ जो भी बनाए वो हम लोग सेल कर पाएँ ईज़िली, और दीदीज़ को एक नई ज़िंदगी मिल पाए और उनको ये विश्वास आ पाए कि मेरी जो लाइफ थी जीबी रोड पर वो पास्ट है, मेरा फ्यूचर इज़ ब्राइट। सो दिस इज़ द इंटेंशन। हम लोग इस वक्त पे पूरे 1400 औरतों से जुड़े हुए हैं जीबी रोड पर। वो 1400 औरतों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, किसी न किसी लेवल पर, अगर आप बोलें इनडायरेक्टली डायरेक्टली, उनके बच्चों के साथ। इस टाइम पे हम लोग करीबन 55 बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ हमने काम किया है और जो अभी पूरी तरीके से ब्रॉथल से बाहर हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आज भी ब्रॉथल्स में ही हैं, वो लोग वहीं पे पिम्स बन गए हैं, बट काफ़ी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, क्योंकि सबके साथ आप काम करो और सब सक्सेसफुल हो जाए ऐसा नहीं होता है। कुछ औरतें भी ऐसी हैं जिनके साथ हमने बहुत काम किया पर वो आज भी जीबी रोड पर ही जूझ रही हैं, उनको वक्त लग रहा है बाहर निकलने में। औरतों में करीबन हम आज तक 25 औरतों के साथ काम कर पाए हैं डीपली, जो जीबी रोड छोड़ चुकी हैं। और वो औरतें अभी बाहर कोई अपने गांव में किसी ने अपनी शॉप खोल ली है, तो किसी ने शादी कर ली एंड दे आर हैप्पीली सेटल्ड। तो इस तरीके से कुछ एक दीदी हैं जो कि बाहर एनजीओ में ही काम कर रही हैं। बाकी अभी इस वक्त पे ड्रीम विलेज में हमारे साथ 12 औरतें कनेक्टेड हैं। एट द मोमेंट 8 औरतें यहाँ पर रह रही हैं और उनके साथ हम लोगों का काम चल रहा है। और अभी ये उम्मीद है कि शायद साल के एंड तक आते आते हमारा नंबर बढ़ जाए। नहीं भी बढ़ेगा तब भी कटकथा का यही मानना है कि हम लोग ज़िंदगियां बदलने का काम कर रहे हैं, और जब हम ज़िंदगी बदलने का काम करते हैं तो हम बहुत स्केल नहीं देख पाते हैं। हमें ये देखना है कि एक एक औरत को हम लोग डीपली पकड़ कर रखें, और उसमें हमें 4, 5, 6, 7 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि उस औरत के साथ 35-35 सालों से इतना कुछ गलत हुआ है, तो उसको 5-6 साल तो लगेंगे ही उस सबको भूल कर बाहर निकलने में। तो हमारी टीम जो यहाँ पर है उनकी थेरेपीज़ होती हैं कंटिन्यूसली, हर हफ्ते में 3 दिन उनका थेरेपी सेशंस चलते हैं अलग अलग प्रकार के। हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं बोर्ड पर, जो कि उनके साथ पूरा 1-on-1 काम कर रहे हैं ताकि वो उस ट्रॉमा से जल्दी बाहर निकलें और अपनी नई लाइफ को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो जो बच्चे हैं वो हर एज ग्रुप के होते हैं जीबी रोड पर। जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए तो हमने देखा वहाँ पर 5 साल का भी बच्चा है, 2 साल का भी बच्चा है और 14 साल का भी बच्चा है जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, और वो उन्हीं वहीं पे जितनी औरतें रहती हैं उन्हीं के ही बच्चे हैं। और इन बच्चों को नहीं पता होता है मेजरली कि उनके फादर कौन है। मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता है, कुछ बच्चों को पता भी होता है। तो फिर इसीलिए भी वो इस फियर से भी बाहर नहीं जाते, स्कूल्स में एडमिशन नहीं करवाते, क्योंकि हर स्कूल में माँ और बाप दोनों का नाम लगता है और उनके खुद के भी बहुत सारे फियर्स हैं। तो वहीं जीबी रोड के ही सारे बच्चे हैं जो हमारे पास ब्रिज स्कूल में आते हैं, और फिर हमारे साथ वो लोग वहीं पे बेसिक पढ़ाई करते हैं और फिर हम उनका फॉर्मल स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। बहुत से बच्चों के गार्जियन हम ही लोग फिर बन जाते हैं, अगर वहाँ पे कुछ भी आगे जाके माँ से रिलेटेड कुछ काम वगैरह होता है तो वो हम ही लोग करते हैं, और माएँ हम पे ट्रस्ट करती हैं इस चीज़ को लेकर कि आप अगर बच्चे के साथ हो तो सब कुछ ठीक रहेगा। अभी एक हमारी बच्ची यहीं रहती भी है, वो विवेकानंद, नहीं मैं नाम नहीं लूँगी, आइडेंटिटी चली जाएगी, तो वो भी यहीं पर ही रहती है और अभी वो अपने 12th परस्यू कर रही है और आगे उसको साइकोलॉजिस्ट बनना है। इसी तरीके से और बच्चे हॉस्टल्स में भी हैं, कुछ बच्चे अलग से रह रहे हैं और स्कूल्स में जा रहे हैं। तो अभी सब बच्चे अपने लाइफ में सेटल्ड हैं एंड दे आर डूइंग व्हाट दे रियली वांट टू डू। तो ये होता ही है, क्योंकि जब शुरुआत में मैंने जीबी रोड पे काम शुरू करा था, आई वाज 22-23 ईयर ओल्ड, और जब एक यंग लड़की जीबी रोड के कोठों में जाती है तो एक तो पहले आपको एक्सेप्टेंस नहीं है, दूसरा वहाँ पे आप एक लड़की हो और वहाँ पे लड़की एक ऑब्जेक्ट है और वहाँ पे हर लड़की का रेट लगता है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझको भी ऐसी धमकियाँ मिली गई हैं कि अगर आज ये कोठे पे आई तो इसको कमरे में किडनैप कर लेंगे और ख़त्म यहीं पे ही सब कुछ। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे हमेशा किसी न किसी ने अलर्ट कर दिया है, मुझे हमेशा किसी न किसी ने बता दिया था कि ऐसा कुछ प्लान चल रहा है, और मैं हमेशा उस चीज़ से बच गई और टाइम पे मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम भी था। वहाँ की औरतें हमेशा से मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रही हैं, क्योंकि जब एक क्लाइंट आते हैं कोठों में तो क्लाइंट को नहीं पता होता है कि आप सेक्स वर्कर हो या आप एनजीओ से हो। तो वो एक बार का एक इंसिडेंट था कि मैं कोठे में गई और मेरे को नहीं पता था, मेरे पीछे एक बूढ़ा आदमी चढ़ रहा था, और जब वो ऊपर चढ़ा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने मुझे खींचा और उसने मुझे बोला यही चाहिए मुझे। तो जो उस कोठे की ओनर थी वो मेरी स्टूडेंट थी, वो पढ़ने आती थी मेरे पास। तो उन्होंने उस बुढ़े आदमी को बोला पीछे हट ये मैडम है। तो वो अंकल जी बोलते हैं कि मैडम होगी तुम्हारी,
अगर कोठे में आई है तो इसीलिए ही आई है। और मैं उस मोमेंट पे मतलब क्योंकि वो आदमी बहुत बड़ा था उम्र में, तो मैं कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकती थी और मैं बहुत डर गई थी उस मोमेंट पे कि क्या करने वाले हैं। ही वॉज वेरी पावरफुल ऑल्सो, बट समहाउ मेरे को पकड़ा दीदी ने और मुझे कमरे में बंद कर दिया और उस आदमी को उन्होंने मारा पीटा है जो भी कुछ करा और उसको सीढ़ी से नीचे भेज दिया और बोला कि आज के बाद इस कोठे में चढ़ना मत, जबकि वो इस कोठे का रेगुलर क्लाइंट था और वो काफ़ी पैसे भी देता था वहाँ की औरतों को, बट उसको नहीं चढ़ने दिया उसके बाद उस कमरे में दोबारा से। इसी तरीके से एक बारी रात में मुझे 1 बजे कॉल आया और मुझे औरतों ने बोला कि हमारे रेड पड़ गई है और रेड आपने पड़वाई है क्योंकि आप ही हमारे कोठे में पिछले 2-3 दिन से आ रहे थे। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उस कोठे में रेड पड़ने वाली है या कुछ भी ऐसा, क्योंकि मैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में नहीं हूँ इन्वॉल्व्ड। तो फिर मैं रात को 1-1:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंची और वो दीदियां सब उनको बंद कर रखा था। एक रूम होता है वहाँ पे जहाँ पे पहले वो लोग रात भर रखते हैं औरतों को, और मैं जाके एसएचओ से लड़ने लग गई कि आप रात में कैसे रख सकते हैं औरतों को। बट तब कटकथा नाम की कोई एनजीओ नहीं थी, तब मैं सिर्फ अपने बेसिस पे काम कर रही थी। शुरुआती के 1-2 साल ही थे। एसएचओ ने मुझसे बहुत सारे सवाल करे और मुझे बोला कि आप बिना परमिशन के अंदर कैसे आई और आप हो कौन, और मैं अभी आपको अरेस्ट कर सकता हूँ अगर आप मुझे ये सब कुछ सवाल करोगी तो। और तब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं और मेरा एक दोस्त थे जो मेरे को रात को 1 बजे लेकर गया था जीबी रोड पर। तो तब भी मुझे लगा कि बिना किसी एनजीओ के, बिना किसी चीज़ के मैं भी बहुत रिस्क पे हूँ क्योंकि मुझे भी कोई कुछ भी कर सकता है। फिर मैं उन औरतों से मिली, उन औरतों ने अपना बताया तो पता चला कि एक दूसरी एनजीओ में मुझ जैसी ही एक लड़की जो उनके पास आ रही थी कुछ दिनों से, वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी। एंड तब उन लोगों ने मुझे ओके का टाइप बोला कि ठीक है आप जीबी रोड पे हमारे कमरे में आ सकती हो, बट अदरवाइज आपका कोई भी रेड होता है तो जीबी रोड पे सबसे पहला शक आपके ऊपर आता है क्योंकि आप ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखते हो और आप ही बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हो। तो ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड बाहर की दुनिया तो ऑफ कोर्स आपको बहुत जज करती है। उनके हिसाब से आपने इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करी और आप बहुत कुछ कर सकते हो, और अभी तो खैर मीडिया बहुत है, अवार्ड्स बहुत मिल गए तो अभी लोग फिर भी अप्रिशिएट करते हैं, बट जब शुरुआती तौर पे आपके 3-4 साल होते हैं तब तो लोग बहुत जज करते हैं कि कोठों में जाती है, पता नहीं क्या करती है, फैमिली कैसे अलाउड कर देती है। बट आई वॉज ऑलवेज बीन वेरी ब्लेस्ड क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कभी रोका नहीं। तो या दैट फ्रॉम दैट एंगल आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी लकी जर्नी। मेरा सपना तो यही है कि एक्चुअली किसी भी लड़की को फोर्सफुली सेक्स वर्क में नहीं जाना पड़े अपनी लाइफ में। और जब मैं जीबी रोड के उन कोठों में चढ़ती हूँ और मैं जब वहाँ पर छोटे बच्चों को देखती हूँ, छोटी लड़कियों को देखती हूँ जिनको शायद पढ़ना है, उनको बाहर घूमना है, उनको मस्ती करनी है, और वो वहाँ पे ड्रग्स में है, नशे में है, क्योंकि वो नशे में नहीं रहेंगी तो वो क्लाइंट्स को अटेंड नहीं कर पाएंगी और उनको फोर्सफुली नशे में रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स ले पाएँ। तो जब मैं ऐसी लड़कियों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हम सबको एज अ सोसाइटी बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग इस चीज़ के लिए खड़े हों और सिर्फ कभी कभी बात ना करें बट रोज़ बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ें और हम लोग एक्चुअली टू एंड फॉर सेक्स वर्क के ऊपर काम करें और देखें कि क्योंकि वो जो औरतें वहाँ पर आई हैं वो हमारे ही किसी पड़ोसी की बेटी हो सकती है या हमारे ही कल के घर को बेटी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो आज हमसे दूर हो रहा है तो वो हमारे घर पे कभी अटैक नहीं होगा। तो आई रियली फील कि हम सब लोग इसके लिए काम करें और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहाँ पे किसी भी औरत, किसी भी बच्ची को ज़बरदस्ती स्ट्रेट में ना डाला जाए।